वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। शनि की 7.5 के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। पिछला एपिसोड को ही हम एक्सटेंड करते हैं। हम लोगों ने उस समय समझा बेसिकली शनि, ये शनि की 7.5 जो 7.5 साल है वो किस तरह से अम, बिना लॉजिक के लोगों ने या उन एस्ट्रोलॉजर ने जिन्हें डरा के कमाने की इच्छा है वो ये करते हैं। यूट्यूब चैनल में तो बकायदा ऐसे दिखाया जाता है कि आपकी अगर चल रही है 7.5 तो आप भाई साहब रोड पे लेट जाइए, कुछ नहीं हो सकता है। तो उसी कंसेप्ट को, उसी शनि की 7.5 को एक हम कोशिश कर रहे हैं आप लॉजिकली समझे। कोई बोल दे आपकी 7.5 चल रही है तो सीधे मत कुर्सी छोड़ दो, उससे पूछो कि भाई साहब बिना लॉजिक का ना बोलो। 7.5 कहीं भी चलता रहता है, हर किसी का चलता रहता है। उस हिसाब से चले तो शनि का 30 साल का एक जो सर्कल लगता है पूरे सूर्य का, इट टेक्स राउंड अबाउट 30 इयर्स टू ऑर्बिट सन, मोटा मोटी, या एक राशि से आने में, एक राशि में वापस आने में उसको 30 साल लगता है। तो तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो शनि की 7.5 को एक्सटेंड करते हुए बेसिकली अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल पे चलते हैं कि शनि की अब 7.5 कब होगा। बेसिकली 7.5 या शनि का चंद्र के आसपास डोलना, या उसको बोलना कि शनि अब आपके कुंडली के चंद्र या नेटल चंद्र या चंद्र लगन के आसपास ट्रांजिट का शनि, गोचर का शनि आ गया है और आपकी 7.5 लग गई, शुरू हो गई। तो कंसेप्ट या इस चीज का है कि शनि जब आपके नेटल चंद्र के पास आता है तो ये जरूर है कि उस दौरान में आप थोड़ा सा अपना जो मन है आपका विचलित हो सकता है। तो ये विचलितपन जो है, क्या वो नेगेटिव की तरफ रहता है कि ऊपर की तरफ रहता है, वो डिपेंड करता है आपकी दशाओं पे। उसका शनि का कोई रोल नहीं है। काहे वो बेचारे शनि को लोग बदनाम किए हुए हैं। वो बेचारा आ रहा है चंद्र से हेलो हाई करके निकल जाएगा, है ना। उसको दशा तो आपका है ना। तो बेसिकली सब समझना क्या है ना कि हम लोग ये जो कंसेप्ट है इसका मैथमेटिकल लॉजिक क्या है। लोग का कहना है कि भाई चंद्र आपका एक सर्टेन डिग्री पे होगा, लगन का चंद्र कोई भी एक डिग्री पे होगा, है ना। चंद्र यहां पर है। अच्छा, इसको चार्ट के थ्रू देख लें, कोई भी एक डिग्री का होगा। तो मान लीजिए ये आपका चार्ट है, साउथ इंडियन वाले अपने हिसाब से चार्ट बनता है पर सेम चार्ट होता है ना। उसमें कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है बट एक ही चीज हो, राशियां वैसी होती। मान लीजिए ये चार्ट है, चंद्र आपका यहां पर है, ठीक। अब कंसेप्ट ये कहता है कि शनि यहां पर आ जाए और शनि यहां से यहां जंप करे, फिर यहां से यहां गोचर करता हुआ जब वो यहां आएगा तो एक ये शनि यहां और एक शनि, ये शनि टीआर है, ट्रांजिट वाला शनि, है ना। तो ये 2.5 साल, ये 2.5 साल और ये 2.5 साल, ठीक। ट्रैवलिंग कितना हो रहा है, 31 डिग्री। अगर हम ऐसे बोलोगे ना तो ये बोलेगा कि भाई साहब इस राशि, चंद्र जिस राशि में उस राशि के पहले राशि में आ जाए और चंद्र जिस राशि में उस राशि को पार करे। तो भाई साहब ये टोटल डिग्री कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, ये इसको भी पार करेगा 30 डिग्री, ये पूरी राशि को, और इसको भी पार करेगा, यानी टोटल हो जा रहा है 90 डिग्री। यही है ना, यही कंसेप्ट है। पर इस कंसेप्ट को लागू कैसे करें। बेसिकली क्या है, जो मैथमेटिकल लॉजिक ये है कि चंद्र का डिग्री अगर आपका, मान लीजिए ये चंद्र यहीं पर है, ये 3 डिग्री पर है चंद्र, और लगन मान लीजिए एक है फिलहाल, तो
एरीज में, एरीज में 3 डिग्री पे चंद्र है ना। ट्रांजिट का शनि ये बोलता है कि चंद्र यही टोटल 30 डिग्री है, यही ट्रैवलिंग है। ट्रांजिट का शनि अगर मान लीजिए आपका 3 डिग्री है ना, तो 3 डिग्री एरीज में मान लीजिए वो यहां पर है, 3 डिग्री एरीज ये यहां पर पाइसेन हो गया, इसको ठीक कर दो। चंद्र 3 डिग्री पर, तो शनि को कितने डिग्री में आना चाहिए 12वें घर पे या चंद्र से कि वो चंद्र को इफेक्ट करने लग जाए। जनरली शनि 45 डिग्री फॉरवर्ड और शनि 45 डिग्री फॉरवर्ड बैकवर्ड, इतना अफेक्ट करता है। करता ही है, इसीलिए बहुत जगह भृगु में शनि के पहले घर कौन है, शनि के बाद कौन है, इस पे शनि का लगभग इफेक्ट रहता है, पर वो कंसेप्ट बृहद प्रसारा हो रहा है प्रसारा जी का नहीं है, तो हम भी उस कंसेप्ट को उस हद तक मानते नहीं है। लेकिन शनि जब भी, चंद्र चूंकि बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, ठीक है, तो जैसे ही चंद्र से 45 डिग्री वो पीछे जाता है, पीछे आ जाता है, लाइक चंद्र से अगर मान लो ये 3 डिग्री चंद्र है, तो 45 डिग्री आप पीछे जाइए तो कौन सा डिग्री होगा, तो 45 डिग्री, ये 30 है, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री प्लस 3 33। शनि को यहां पर नहीं रहना है, शनि को यहां कहीं रहना है, तो शनि ये 30 पार, चंद्र से ये वाला पोर्शन हो गया 3 डिग्री, ये वाला पोर्शन हो गया 30, 33 और कितना जाना है 45 में 33 गया तो 2 12, यानी अगर शनि यहां पर शनि 12 डिग्री, 12 डिग्री मतलब यहां से यहां ट्रैवल कर लिया है, तो 12 डिग्री यहां पर है, तो 12 डिग्री इधर से है, तो इसका मतलब हो गया शनि 18 डिग्री ट्रैवल किया, तो 18 डिग्री किसमें आएगा, ये कुंभ में। तो चंद्र शनि, पीआर शनि यहां पर 18 डिग्री कुंभ में आएगा, तो वो नीटल चंद्र को इफेक्ट करने लगेगा, ठीक है। अगर रियली 7.5 को समझना चाहते हैं, मैथमेटिकली ये है कि चंद्र इज अ सॉफ्ट प्लैनेट, ठीक है, शनि is a malefic planet and a very strong taskmaster। तो ट्रांजिट का शनि जब भी चंद्र के, नेटल चंद्र के 45 डिग्री बैक पीछे पहुंचेगा, तो आपका सो कॉल्ड हम अभी 7.5 को हम उतना नहीं मानते, पर हम इसको आपको समझाना चाहते हैं कि आप इसको कैसे समझे। तो सो कॉल्ड 7.5 शुरू होता है, यानी चंद्र अगर 3 डिग्री है आपके नेटल चंद्र कहीं पर भी, तो आप पीछे ले जाओ 45 डिग्री। मान लीजिए आपका चंद्र, इसको हटाते हैं, मान लीजिए आपका चंद्र स्कॉर्पियो में और उसकी डिग्री 28 डिग्री, ठीक, चंद्र वृश्चिक राशि में है आपका और उसकी डिग्री 28 डिग्री, तो आप बोलोगे मेरा शनि की 7.5
सो कॉल्ड साढ़े सात लोग कहते हैं कब शुरू होगी लॉजिकली। आप कभी कभी लॉजिकली शुरू होगी आप जब चंद्र नेटल चंद्र से 45 डिग्री शनि आए। कौन सा शनि? ट्रांजिट का, गोचर शनि। और 45 डिग्री अगर बाहर चले जाए चंद्र से, तो ये पूरा पीरियड सो कॉल्ड साढ़े सात ही होता है। इसके बाद खत्म, यहां से शुरू, टोटल 90 डिग्री का ट्रैवल है। ठीक है ना। अब इसको लॉजिकली समझे कि हमारा चंद्र 28 डिग्री है वृश्चिक राशि में। ठीक, तो अगर 28 डिग्री वृश्चिक राशि में है तो बोले, आप बोले 45 पीछे चलो, तो हम 28 डिग्री पीछे गए। हम कहां पहुंचे? हम पहुंच गए तुला में। ठीक है, यहां से 28 चले, और कितना चलना है हमको पीछे? तुला 30 का रेंज है। ये आपका वृश्चिक है। हिंदी बड़ा गड़बड़ है बाबू। स्कॉर्पियो राशि है। ठीक है, चंद्र मेरा 28 डिग्री यहां पर है, ये चंद्र है, यानी 3 डिग्री बचा है यहां पर, सॉरी 2 डिग्री बचा है। फिर यहां पर कौन सा शुरू हो जाएगा? यहां शुरू हो जाएगा धनु, है ना। तो हमको बोलना समझना है कि मेरा शनि कितने डिग्री, 45 डिग्री पीछे अगर पहुंच जाए गोचर का शनि, तो सो कॉल्ड वो चंद्र को अफेक्ट, नेटल चंद्र को अफेक्ट करने लगेगा। ठीक, तो 45 डिग्री में हम चंद्र से पीछे गए, तो हम अभी 28 डिग्री पीछे गए, तो हम वृश्चिक राशि में ही है, तो हमको 45 जाना है। तो 28 में से 45 में से 28 चल दिए हैं, तो बचा कितना? 8 9 10 11 12 13 14 15, 7 ऊपर 1, 17 डिग्री और हम पीछे गए। तो 17 डिग्री हम पीछे गए, तो यहाँ पर कौन सा डिग्री पे शनि आना चाहिए? तो यहाँ आना चाहिए शनि। यार शनि का पोजीशन क्या होगा? शनि का पोजीशन होगा 17 डिग्री पीछे गए, तो शनि का पोजीशन होगा 10 7 13 डिग्री। तो शनि 13 डिग्री किसमें होगा? तुला में। जब शनि ट्रांजिट का शनि तुला में 13 डिग्री का होगा, तो मेरी 7.5 सो कॉल्ड 7.5 शुरू हो जाएगी। ठीक, तो मेरी 7.5 खत्म कब होगी? आपकी अब तुम अब कंसेप्ट देखो, यहां पर शुरू हुआ 45 डिग्री चलना है तुमको दोनों साइड चंद्र के। तो अब यहां पर है कि मेरी खत्म कब होगी? तो फिर 45 डिग्री इधर चलो, तो यहां पर तुम्हारा सिर्फ 2 ही डिग्री बचा है, क्योंकि चंद्र 28 डिग्री पे है ही। तो 2 डिग्री यहां चले 30 डिग्री धनु चले, तो 32 हो गया। और कितना चलना है? 45 में 32, 3 13 डिग्री तुम कहां पर चलना होगा? मकर में। मकर में 13 डिग्री और पीछे गए तुम, तो हो गया ना 30 और 13 और 2 45 हो गया। तो यहां पर क्या पोजीशन रहेगा शनि का? शनि का पोजीशन रहेगा टीआर शनि 13 डिग्री मकर। तो ये जो रेंज है आपकी सो कॉल्ड 7.5 खत्म। ठीक है, बस इतनी सी बात है। 45 डिग्री आगे 45 डिग्री पीछे, है ना। तो सो कॉल्ड 7.5 इस कंसेप्ट से बाहर हो जाता है। ठीक है ना, राशि नहीं है। कभी कभी आप महसूस करिएगा कि अरे यार ये तो पहली राशि नहीं, उसके बाद मतलब आप कहीं महसूस करिएगा सो कॉल्ड, अगर कैलकुलेशन में देखिएगा कि अरे यार ये तो मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए तुला हुआ, तुला के बाद आएगा
स्कॉर्पियो, उसके बाद आएगा धनु, इधर आएगा कन्या और सिंह। कभी कभी आप देखिएगा, अगर चंद्र आपका ये 15 डिग्री, ये टोटल 30 डिग्री है, अगर चंद्र आपका एकदम बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, जैसे 3 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, तो यहां से यहां पार करने में शनि ट्रांजिट ऐसे कर रहा है, पार कर रहा है सबको धीरे धीरे, 2.5 साल देते देते, तो इसको पार करने में ये बगल वाला राशि को पूरा पार करना होगा, फिर यहां से यहां जाना होगा, तब वो 45 डिग्री होगा। तो आप गौर क्या कर रहे हैं, शनि जब तक चंद्र के पहले राशि को भी पार करना और ये इसका लगभग 13-14 डिग्री और पार करना। तो आप क्या देखें, लोग बोलते हैं 12वें घर पे शनि और सेकंड हाउस शनि, है ना, ये 3 यहां से यहां चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा। नहीं, 45 डिग्री पार करना है। चंद्र आपका जन्म का चंद्र जिस डिग्री है, उस डिग्री से 45 डिग्री आगे जब तक नहीं जाएगा, तब तक आपकी वो सो कॉल्ड साढ़े साथी चालू रहेगी। ये तो एक कंसेप्ट साढ़े साथी का, ये मैथमेटिकल लॉजिक। अब हम इस चीज को उतना नहीं मानते हैं, हम ये बोलते हैं कि साढ़े साथी, सो कॉल्ड साढ़े साथी, ये आधा सच है। साढ़े साथी कम देखिए, शनि का गोचर देखने का तात्पर्य क्या होता है ना, कोई भी, जैसे हम बोलते हैं, जैसे ये चार्ट है, हम लोग जब टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालते हैं, किसी ने पूछा भाई साहब मेरी शादी होगी कि नहीं, या कब होने के चांस है, या कुछ भी, मेरा प्रमोशन कब होगा, या मुझे कोई भी एक इवेंट का बात कर लें, तो उसमें हम लोग गोचर देखते हैं, ठीक है ना। तो गोचर में सबसे पहले शनि और गुरु देखते हैं। तो हम लोग गोचर में टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए जब शनि को इतना महत्व दिए हैं और गुरु को इतना महत्व दिए हैं, तो फिर वो शनि कैसे मुझे हानि पहुंचा सकता है। तो शनि का ट्रांजिट में हम क्या देखेंगे कि मुझे हानि पहुंच सकता है। आप अगर शादी देखने जाते हैं तो शनि को देखते हैं कि क्या वो सप्तम घर को एक्टिवेट कर रहा है, या सेकंड घर को एक्टिवेट कर रहा है, नहीं, या पंचम घर को एक्टिवेट कर रहा है, कुछ हद तक नवम को भी कर रहा है ना, शुभ कार्य के लिए। यहां देखते हैं गोचर में शनि, अगर ट्रांजिट में शनि खराब ग्रहों को एक्टिवेट करे, है ना, खराब ग्रहों को एक्टिव, खराब घरों को 6, 8, 12 एक्टिव कर दे, या 6, 8, 12 के लॉर्ड को एक्टिवेट कर दे, वो शायद कहीं पर ही बैठे रहो, इनके लॉर्ड को एक्टिवेट कर दे, मैंने देख ले गोचर का शनि, ट्रांजिट शनि, ठीक है। जैसे मान लीजिए शनि आपका यहां बैठा है, या ट्रांजिट शनि, ठीक है, उसने इसको तो एक्टिवेट किया ही, साथ में इसको भी एक्टिवेट कर दिया, यहां पर संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इस घर को कोई नहीं देख रहा, इस घर का मालिक को भी शनि ने एक्टिवेट, इस घर के मालिक को भी शनि ने एक्टिवेट नहीं किया, बस वो देखा, गोचर का शनि ने इसको एस्पेक्ट किया, इस घर को अपनी 10वीं दृष्टि से, बस। लेकिन कोई भी ग्रह जो कुंडली में बैठे हैं, वो इस घर को नहीं देख रहे हैं, ठीक। इस घर का काम करेगा कौन, घर का काम जो देख रहा है वो करेगा, जो वहां पर बैठा है वो करेगा। मान लीजिए इस घर पे कोई नहीं बैठा और इस घर को कोई नहीं देख रहा, इस घर का मालिक लास्ट में करेगा। तो इस घर का मालिक जो है वो कहीं बैठा है, मान लीजिए वो बैठा है यहीं पर, यहां बैठा है, 6th लॉर्ड यहां बैठा है, तो इसको तो शनि एक्टिवेट नहीं किया, तो बहुत हद तक ये इवेंट होने के आसार घट जाएंगे, समझे। तो आपको ट्रांजिट में शनि को उस हिसाब से देखना है कि वो मेरे
गलत घर को तो एक्टिवेट नहीं कर रहा है, एक दूसरा मेरे कुंडली के गलत लॉर्डशिप वाले ग्रहों को तो नहीं देख के एक्टिवेट कर रहा है। अगर ये चीज हो रहा है तो फिर आप क्या करिएगा, डर जाना है? नहीं, फिर आप देखिएगा क्या उस दौरान इन दशा क्या चल रही है। अगर दशा उस दौरान इन घरों की, इन घरों के मालिकों की और चल रही है, और शनि ने या तो घर को देख लिया या इन घरों मैंने खराब घरों के मालिक को देख लिया, है ना, तो आप सतर्क हो जाओ। तो फिर इसका तो आप बोलोगे इसका मतलब क्या निकला? क्या हम शनि के गोचर को ज्यादा महत्व दें कि दशा को? आप दशा को पहले झांको कि भाई साहब उलट पुलट वाला तो नहीं चल रहा है दशा। अगर चल रहा है देन इमीडिएटली यू गो टू ट्रांजिट ऑफ शनि, गोचर के शनि को देखो क्या वो इस चीजों को, चाहे उस दशा की जो दशा चल रहा है वो दशा के मालिकों का कौन कौन सा घर है, वो दशा मालिक कहाँ बैठे हैं कुंडली में, और गोचर का शनि क्या इन सब चीजों को देख लिया है। अगर वो देख लिया है तब तो फिर आप ध्यान रखो आपके चीजें बिगड़ेंगी। अब बोलोगे शनि की वजह से बिगड़ रही है? नहीं, अरे दशा ही बिगाड़ रही है, बस शनि बोल रहा है कि अब होगा, अब होगा, वो बस टाइमिंग बता देगा। अब इसी चीज को दूसरे रूप में देखो। मान लीजिए शनि अच्छे घरों को देख लिया, ट्रांजिट का शनि त्रिकोण को देख लिया, केंद्र को देख रहा है, या त्रिकोण लॉर्ड्स को देख लिया, केंद्र लॉर्ड्स को देख लिया, या त्रिकोण के घर या केंद्र के घर या धन भाव 11th हाउस, किसी एक अच्छे जो घर है जो जिंदगी में गेन और ये सब देते हैं, उनको देख ले, और आपकी दशा उस दौरान में केंद्रीय त्रिकोण की मस्त अच्छी दशा चल रही हो, तो क्या हो? तो आप बोलोगे साहब दशा मेरे तो बहुत त्रिकोण और केंद्र की वाली दशा चले, हमको तो मजा आएगा। तो फिर शनि का कोई दोष नहीं हुआ। फिर आपकी दशा खराब है, उस समय शनि ने गलत गलत घरों को देख लिया है ट्रांजिट का, तो आप दशा दोष को नहीं दोष दशा को नहीं दे रहे हो, बेचारे शनि को दे रहे हो। वो बेचारा चुपचाप खड़ा है, वो ये बोल रहा है कि भाई साहब एक बात बताओ, जब तेरी दशा अच्छी चल रही थी मैंने अच्छे घरों को देखा, तब तो तुम मेरा बड़ा बड़ा बड़ाई कर रहे थे। अब तेरी दशा ही खराब चल रही है, मैंने गलती से उन चीजों को देख के ये बता दिया फलाना समय तेरा होने के आसार 6 महीने जो भी है होने के आसार हो जा रहे हैं, तो मेरी गलती क्या है? तो पूछेगा सवाल शनि। अब जब जाइएगा ऊपर तो पूछेगा, फालतू मन तो नीचे बदनाम किए हुए। जब तेरी दशा ही खराब भगवान ने सेट करके भेजी थी, हम तो बस एंट्री आके बस बता गए यहाँ अब होगा भाई, अच्छा हो या बुरा, एज पर द दशा। तो दशा बहुत मायने रखता है, ठीक है। अगर दशा आपकी उस दौरान खराब अच्छी चल रही हो, तो ट्रांजिट का शनि चंद्र के ऊपर से गुजर भी जाए ना, तो आपको आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट करके चला जाएगा। आपने कभी आपने बहुतों जो सुना होगा, अरे मेरा साढ़े साथी तो मस्त गुजरा यार, या हम ऐसे हम मेरा आई रोज मैंने हम चढ़े शनि के साढ़े साथी में। तो किसकी वजह से चढ़े? शनि की वजह से नहीं, दशा की वजह से आप चढ़े, दशा की वजह से। शनि ने आपको बस उस वक्त को बढ़ा, उस वक्त में होने वाले इवेंट्स को, अच्छे इवेंट्स को तुरंत करवा दिया, तो आपको मजा आने लगा। कोई उससे पूछेगा तो बोलेगा शनि के साढ़े साथी में भाई साहब हम बर्बाद हो गए। तो भाई साहब तेरी दशा ही खराब चल रही, शनि उस दौरान चंद्र के आसपास डोला, उसने उल्टा पुल्टा देख लिया, और उसने तुम्हारी दशा को देखा, अरे तेरा तो जीवन खराब चल रहा है, तो चलो तुम्हारा ये समय, तुम्हारा ये चीज हम करवाते हैं, अब मेरी मजबूरी है भाई। अब दशा के दौरान, खराब दशा के दौरान मेरा ट्रांजिट तेरे लगन वाले चंद्र के आसपास डोल रहे हैं, तो भाई मेरी गलती नहीं, भगवान ने तेरी टाइमिंग इसे सेट कर रखी है कि इस दशा के समय हम आएंगे तो हमारा काम है। तो हमने दशा को देखा वो खराब, तो भाई साहब
मेरा खुद की पोजीशनिंग खराब ट्रांजिट में, हम चंद्र के आसपास डोल रहे, तेरा चंद्र गड़बड़ स्थिति पे है, तब तो हम भैया काम ही गलत करके जाएंगे। अच्छा, मेरी कोई गलती नहीं। जब फाइलें आपको अच्छा, जब शनि को फाइल ही गड़बड़ वाली मिली है तो गड़बड़ वाली फाइल साइन करेगा ना, बोलेगा तो नहीं। तो आप ना दशाओं को देखो, शनि के गोचर को मत देखो, दशा देख लो, उसके बाद लास्ट में जाके आप शनि का गोचर ये देखो कि ये जो दशा बोल रही है उसमें होने वाले इवेंट कब कब होंगे, वो तुम्हें शनि का गोचर बताएगा। अगर दशा अच्छी चल रही है तो अच्छे इवेंट्स होंगे। शनि चाहे चंद्र के ऊपर से गुजरे या हाथ मिला के गुजरे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम एक चार्ट बनाते हैं ना, जल्दी से एक चार्ट बना लेते हैं। ये मान लो एक D1 6 7 8 9 10 11। अब ये कन्या लगन है, आप देख रहे हैं सूर्य बुध शनि इस तरह से रखा हुआ, ये D9 है इसी कुंडली का। थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं तो एक दोनों को साथ रख के करते हैं। इसका 7.5 सो कॉल्ड शुरू हुआ 2020 में, जब शनि ट्रांजिट का शनि मकर में था। ठीक है ना, और उस समय इनकी दशा क्या चल रही ये भी देखना है। उस समय दशा क्या चल रही थी, दशा चल रही थी शनि में केतु, शनि में और चलेगी ना शुक्र, और अभी शायद शनि में सूर्य। अब बताइए इस कुंडली को ध्यान से देखिए, ट्रांजिट का शनि मकर में घूम रहा है, तो किसी के पास भी आदमी जाएगा बोलेगा आपका 7.5 शुरू हो गया। ठीक है, डिग्री वाइज चेक करके हाँ हो गया, तो हम क्या करें, ट्रक के नीचे आ जाए? तो हम बोलेंगे सबसे पहले ये मत दे, ये गलत बात है। आप पहले दशा को देखिए, ये इंपॉर्टेंट पहले है, पहले दशा को देखिए। दशा क्या कह रहा है, शनि में केतु, शनि बैठा है 6th लॉर्ड बन रहा है शनि, वो जाके बैठा है कहाँ 11th हाउस में एक्सिस, और वो राशि क्या है कर्क, वो चंद्र से छठे में है, एक्सचेंज है 6th और 11th का। आपको शनि दिख रहा है बहुत अच्छा। शनि बैठा किसके साथ है, शुक्र के साथ। शुक्र कौन है कन्या के लिए, धनेश है और भाग्येश है। शनि एज ए 6th लॉर्ड धनेश और भाग्येश को क्या करेगा, परेशान करेगा। शनि की राशि में चंद्र बैठा है, चंद्र क्या है, चंद्र कुंडली का गेन लॉर्ड है, गेन को परेशान करेगा। शनि जाके एक्सचेंज कहां जाके बैठा है 11th हाउस में, 11th हाउस में हैम्परिंग करेगा क्योंकि 6th का लॉर्ड है। लेकिन शनि पंचम लॉर्ड भी है, पंचम घर हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा, उसको स्ट्रांग रहेगा, उसका प्रारब्ध अच्छा है तो उसको मदद करेगा। शनि बैठा किसके साथ है, एक शुभ ग्रह शुक्र के साथ बैठा है। शनि की राशि में एक शुभ ग्रह चंद्र भी है। शनि किसकी राशि में बैठा है, गुरु की राशि में, बहुत अच्छी राशि है, हालांकि शनि के लिए न्यूट्रल,
पर यह राशि शुभ राशि, ठीक है। तो शनि में केतु आया, शनि में जब केतु आया, इनकी मां का देहांत हो गया, ठीक। केतु कहाँ है? केतु यहां है। केतु आ गया, केतु, केतु पे किसकी नजर है? गुरु की नजर है। लेकिन यही केतु को आप अगर यही केतु को अगर चंद्र से देखो, चंद्र लगन से, ये केतु क्या दिख रहा है आपको? चंद्र का सेकंड लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड बन रहा है केतु चंद्र से, ठीक है ना। और लगन से फोर्थ लॉर्ड बन रहा है, ठीक है। पर चंद्र लगन से केतु सेकंड लॉर्ड बन रहा है और 7, 8, 9, 10, 11 11th लॉर्ड बन रहा है, ठीक। 9 और 12 चंद्र से सेकंड एंड 11th हाउस है, ठीक। चंद्र लगन से चतुर्थ स्थान का मालिक कौन बन रहा है? शुक्र, टॉरस 1, 2, 3, 4। शुक्र कहां जाके बैठा है? वो चंद्र लगन से छठे में जाके बैठा है। वो भी कहां बैठा है? महादशा लॉर्ड के साथ बैठा है। तो चंद्र से फोर्थ लॉर्ड 6th हाउस बैठा है चंद्र लगन से, और वो भी महादशा लॉर्ड के साथ बैठा है। और महादशा लॉर्ड चंद्र का लगन लॉर्ड है एंड 12th लॉर्ड है चंद्र से। आपको यहीं पर शक हो गया। और केतु क्या बन रहा है? केतु मारक बन रहा है चंद्र लगन से, और वो किसको देख रहा है? वो शुक्र को देख रहा है। शुक्र क्या है? शुक्र चंद्र लगन से फोर्थ लॉर्ड है। इनकी मां का देहांत हो गया। ट्रांजिट का शनि मकर पे है, उसने फोर्थ लॉर्ड चंद्र लगन से देखा, ठीक, इवेंट को जस्टिफाई किया, है ना। और भी है, हम लंबा हो जाएगा फालतू में वीडियो, पर हम इसको ज्यादा गौर नहीं किए हैं। हम शनि और केतु को गौर किया। हम तो शनि ट्रांजिट का शनि से क्या रहा? ट्रांजिट अब ये शनि में केतु आया, तुरंत ही वार्निंग देना था, किसी ने दिया नहीं। आपकी 7:30 चालू हो गए, 7:30 आप जाप करिए, पाप करिए। भाई साहब टाइम देख रहे हो, केतु है, इंडिकेशन दे रहा है मां का स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकता है। क्या जरूरत है बोलना? साला 7:30 में 5,000 रुपया दे रहा है, क्या दिक्कत है? केतु, ठीक। अब आप किसी को ये चीज दिखाओ, बोले नहीं 7:30 था इसलिए हो गया ये चीज। भाई साहब 7:30 से क्या फर्क पड़ रहा है? 7:30 तो शुक्र में भी था। शनि में जब शुक्र आया तो इनको बहुत तगड़ा पैसा मिला, तो 7:30 दिया। अगर वही कंसेप्ट पे काम करें तो शनि में शुक्र में इन पे 2-3 केस लगे थे, सब सलट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीत गए, मोटा पैसा भी मिला। मोटा मतलब बहुत मोटा पैसा। तब कैसे हुआ ये? शनि में शुक्र की शनि महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही थी, साथ में 7:30 भी चल रहा था। अब आपको नहीं लगता है ट्रांजिट वाला शनि आपको दौड़ाएगा लाठी लेकर? आपको दशा पे गौर करना है। ट्रांजिट का शनि सिर्फ इवेंट बताएगा। वो अगर मां को देखा था तो धनेश को भी देख लिया था, बस धनेश की अंतरदशा आनी बाकी थी। धनेश की अंतरदशा आई, पैसा कौड़ी दिया, गेन दिया, भाग्य साथ दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस में भाग्य साथ दिया। कोर्ट केस दिखाता है क्योंकि 6 एक्टिवेटेड ऑलरेडी है, शनि की महादशा शुरू होती। ये ज्यादा मायने, ये नहीं मायने, जिसमें तो धनो मिला। और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें दिखाई भी देती है, लेकिन हर समय इसको दोष नहीं देना है, ठीक। अब आपको एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। अब ये दूसरा कुंडली हम लाए, इसमें नवमांश नहीं, हम D9 नहीं बना है, ये D1 है।
अब इस कुंडली में देखिए, इसका 7.5 शुरू हुआ 87 से 86। ठीक है, शनि उस समय यहां पर था, ट्रांजिट वाला शनि धनु के आसपास था। ठीक, आप चेक कर लेना। 87 से 96, 87 से 96, यहां से यहां शनि का गोचर चल रहा था। तो अब इसकी 7.5 है, स्कॉर्पियो लगन, शनि केंद्र में बैठा है, नेटल शनि, लगन का शनि केंद्र में बैठा, अपने घर पे बैठा है। ये शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है। ठीक है, उसको एक शुभ प्लैनेट देख रहा है, शुक्र देख रहा है, पोजीशन बहुत अच्छी है। शनि की 7.5 शुरू 87 96 का दौर है। ठीक, तो अब क्या करना चाहिए, इस आदमी को तजिया करना चाहिए, छाती पीटना चाहिए अपना, भाई हम बर्बाद हो गए, अब तो मेरे साथ कष्ट ही कष्ट है। नहीं, उस समय दशाएं इसकी जो चली, ये तो सेकंड वाली अभी चल रही है, इसके बारे में बताएंगे। जो पहला ये 7.5 ही था, ये 87 से 96 चला, उस समय दशा चली गुरु की महादशा चल रही थी। ठीक है, उस समय उसने शादी भी किया, संतान भी हुआ और घर भी खरीदा, यही 7.5 के दौरान। आप बोलोगे ये कैसे हो गया, भैया दशा ज्यादा मायने रखता है, दशा अंतरदशा ज्यादा मायने रखता है। उस दौरान शनि अगर इधर आ भी जाए, इसकी 7.5 चल रही है 87 से 96 तक, उस दौरान इसने जीवन का तगड़ा तगड़ा पड़ाव जो है, शादी, घर, संतान, ये तीनों ले लिया। तो आप बोलोगे इसकी 7.5 खराब है, कोई बोलेगा कि भाई साहब शनि का लॉर्डशिप यहाँ पर बहुत अच्छा है, लगन में लॉर्डशिप ज्यादा, शनि की लॉर्डशिप भी देखनी चाहिए। वही तो हम कह रहे हैं, अगर आप शनि की लॉर्डशिप चेक करने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप बेफिजूल लॉर्डशिप को ट्रांजिट पे कनेक्ट कर रहे हैं, आप फिर भी दशाओं पे नहीं जा रहे हैं। वो छोड़ दीजिए, आप दशा पे जाइए। ऐसे कई जगह हैं जहां तुला लग्नों में शनि ने हड़कंप मचाया है, ट्रांजिट के शनि मैंने, आप बोलोगे कि ट्रांजिट का शनि तो तुला को अफेक्ट नहीं करेगा, अरे कर सकता है, बशर्ते वो मैचिंग ना हो जाए, खराब दशा और उसी दौरान में शनि का 7.5 का दौर शुरू हो जाए, तो आप बोलोगे 7.5 का दोष है। दोष किसी का नहीं है, दोष दशा का है। जब आपकी दशा खराब हो रही हो और उसी दौरान किस्मत शनि की खराब हो, वो चंद्र के आसपास डोलने लग जाए, तो आपको गौर क्या करना है। हम हर बार ये बोल रहे हैं कि आप ट्रांजिट शनि को सिर्फ ये देखिए कि वो एक्टिवेट क्या क्या कर रहा है। अगर उस दौरान आपका दशा खराब है तो, और उस शनि का एक्टिवेशन वो कहीं पर भी रहे, शनि चंद्र क्यों बोल रहे हैं हम शनि की ट्रांजिट को हमेशा बोलते हैं, आप सब तरफ से देखिए, चंद्र के आसपास डोलेगा तो उसको बदनाम करने की क्या जरूरत। आप दशा को देखिए, दशा उलट के चल रही है, तब शनि आके तो गलत घर को एक्टिवेट करेगा ना। दशा जब अच्छी चलेगी तब शनि अच्छे घर को एक्टिवेट करेगा। आप बोलोगे ये हो कैसे सकता है, वो इसलिए सकता है कि अब जैसे इसको देखो, आप बोलोगे शनि का सेकंड, हम बोल रहे हैं शनि यहां पर सेकंड हाउस को एक्टिवेट किया, ठीक, शनि यहां से अष्टम को देखा, ठीक, 1 2 3 चतुर्थ को एक्टिवेट किया, 7 8 9 10 गेन को एक्टिवेट किया, सूर्य को एक्टिवेट किया जो उसके कर्म क्षेत्र का मालिक है, बुध को एक्टिवेट किया, बुध वो जो उसके गेन लॉर्ड है, ठीक है ना। और हम अगर बोले कि और किसको एक्टिवेट किया, शुक्र कहां है, हाँ शुक्र यहां है, ये चंद्र लगन से देखो, सप्तम स्थान का मालिक, हाँ ये चंद्र लगन से देखो तो चंद्र बन जाता है सप्तम लॉर्ड। शनि का गोचर अगर चंद्र के ऊपर से आएगा तो शादी भी करा देगा। ये सारा ना कॉम्बिनेशन आप देखोगे ना, शनि का ट्रांजिट, शनि का
यूं घूमना, आपकी दशा का यूं घूमना, ये सब कहीं जाके जब मैचिंग होता है ना, ये वाला पॉइंट, वहां पर चीजें होती हैं, घटनाएं घटती हैं, अच्छी बुरी जो भी, लेकिन मैटर ये कर रहा है। हम ट्रांजिट को, शनि को देखने बोल रहे हैं, गोचर भाड़ में जाए 7.5 चंद्र के आसपास डोल रहा है, वो बेकार की चीज है। आप देखिए, आपकी दशा अगर खराब चल रही है तो शनि को देखिए। मान लीजिए आपका चंद्र यहाँ कहीं बैठा है, तो शनि यहाँ ये अष्टम को चालू करेगा, 1 2 3 यहां पर चालू करेगा। मान लीजिए शनि यहाँ बैठा है राहु के ऊपर, तो शनि का गोचर, तो शनि इस 8th को एक्टिवेट किया, 10th को एक्टिवेट किया, धन को एक्टिवेट किया, 7 8 9 10 पंचम को छुआ, ठीक। और इन सब घरों में मान लीजिए उसी समय दशाएं बहुत अच्छी बुरी चल रही है ना, तो अष्टम और यहां पर नुकसान देने लगेगा। तो नुकसान कैसे देगा? शनि दे रहा है, ट्रांजिट का शनि दे रहा है? नहीं, शनि जिन जिन लोगों को एक्टिवेट करेगा ना, वो अगर बुरे हैं और उनकी दशाएं लग गई, मान लीजिए इसी को सूर्य बुरा है, सूर्य इस कुंडली में कौन सा बुरा है? मंगल भले लगन लॉर्ड है पर 6th है, बुध कुछ हद तक है, और शुक्र कुछ हद तक है, बुध के पास 11th लॉर्ड है, ठीक है ना। तो अगर हम मान ले यहां पर शनि अगर यहां पर है, शनि यहां पर है, ठीक है, आप बोलोगे साहब बुध को एक्टिवेट किया, 8th लॉर्ड भी बुध है, 11th लॉर्ड भी बुध है, शनि का ट्रांजिट यहां से यहां, शनि यहां पर है अभी 87 में, यहां से देखा बुध को, प्लस इसको भी देखा है। आप बोलोगे दो घर पर, दो 8th हाउस को और 8th लॉर्ड दोनों को एक्टिव किया, हाँ किया, एकदम किया। और उस दौरान में तो दशा क्या चली? गुरु बुध की, मान लो गुरु बुध में शादी हो गया, ये बुध किसके साथ बैठा है वो भी देख, उसका त्रिकोण लॉर्ड कौन है, सॉरी उसका उसका जो राशि है, मूल त्रिकोण राशि, वो 6ठे की है, वहां पर बुध बैठा, उच्च का बुध बैठा है, वो बैठा किसके साथ है? 10th लॉर्ड के साथ। उसको देख कौन रहा है? धनेश देख रहा है, पंचमेश देख रहा है। ये बुध भले 8th का लॉर्डशिप ले रखा है, उस पे राहु केतु का एक एक्सिस है, केतु यहां पर है, ठीक है, एक एक्सिस है, तो वो उस हद तक हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत सुंदर ग्रहों से दृष्ट है या संपर्क बनाए हुए है या संगति किए हुए है। यहीं पर अगर उलट पुलट मंगल उंगल बैठ गया होता इसको साथ, तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता, समझे। तो आपको टोटल देखना है, इसको बदनाम नहीं करना है। अभी हम इसको बोलेंगे शनि का 7.5 बहुत अच्छा था, इसका शादी भी हुआ गुरु बुध में, गुरु और बुध में शादी क्यों हुआ वो आप समझ सकते हो इस कुंडली से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ दशा और ट्रांजिट को मैचिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु केतु में घर हुआ, गुरु केतु में संतान हुआ, है ना। अब आप इसको, अभी आप बोलोगे कि ये अभी क्या कर रहा है 2000 शनि 2020 में, अभी भी 2020 से इसका सो कॉल्ड 7.5 चल रहा है, सेकंड वाला। तो एज ऑफ नाउ ही इज वर्किंग एज अ टॉप शॉट इन अ प्राइवेट कंपनी, एज अ फाइनेंस डिपार्टमेंट में, शायद ये शायद टॉप शॉट है, हेड ऑफ द एचओडी कुछ है, बट इट्स एमएनसी में ही काम कर रहा, बट इज अ टॉप शॉट आदमी। दशा भी अच्छी चल रही है उसकी, बुध की दशा चल रही है, दशा बुध की चल रही है, महादशा, तो बुध तो बैठा ही अच्छी जगह पे, ऊपर से गुरु से भी एस्पेक्टेड है। तो आपको क्या लग रहा है इसका जिंदगी, मतलब दूसरी 7.5 में तो बर्बाद हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपको देखना दशा है, शनि को बदनाम मत करिए, शनि बस आके ना सीन क्रिएट करता है, महादशा से देखता है कि हाँ भैया तेरा स्टोरी लाइन में क्या क्या है, ओके स्टोरी लाइन में मुझे अच्छी चीजें देनी है,
तो बस हम आगे बढ़ते हैं, हम टाइमिंग सेट कर देते हैं कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। गुरु साहब आएंगे, बृहस्पति मैंने गुरु साहब आएंगे, वो उसको अप्रूवल देके तुम्हारा काम करवा, हम बस टाइमिंग सेट कर। भैया महादशा लाभ क्या स्टोरी है भैया, सब बर्बादी करना, ठीक है, बर्बादी का टाइमिंग सेट कर दिया, गुरु महाशय आएंगे, उस टाइमिंग पे अप्रूवल दे देंगे, फिर वो घटनाएं घटेंगी। तो इस तरह से आपको समझना है मैटर क्या करता है। मैटर करता है 7.5 मैटर एकदम नहीं करता। शनि, हम लोग शनि का ट्रांजिट, गुरु का ट्रांजिट इज फॉर फाइंडिंग एन इवेंट। तो फाइंडिंग एन इवेंट जैसी तो आपने सेंटेंस यूज किया, उसका मतलब उसके अंदर क्या इवेंट, आप पहले दशा देखते हो, महादशा देखते हो, वो स्टोरी क्या बिल्डअप किया, फिर अंतरदशा चेक करते हो कि वो स्टोरी में वो वाला सीन आ रहा है कि नहीं। अब जब सीन आपने ढूंढ लिया है तो सिर्फ ट्रांजिट देखना है कि वो सीन का एंट्री पॉइंट कब है। भाई 3 घंटे की मूवी है भैया, मूवी के 1.5 घंटे बाद शुरू हो जाए, वो सीन आ जाए। बस शनि का ट्रांजिट, गुरु का ट्रांजिट से, ये 2 ट्रांजिट मेन से हम लोग टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालते हैं। लेकिन टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालने के पहले वो इवेंट क्या होगा वो महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड बताती है, ट्रांजिट का शनि नहीं बताता है। इसीलिए 7.5 कंठक शनि, अष्टम शनि, ये बद जोड़िया। आप देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, भगवान ना बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, वो बहुत बड़ा गणितज्ञ है, हम और आप कुछ नहीं। वो जिसको बुरा समय देना है ना, हो सकता है जिस समय 7.5 चली है ना, 7.5, हमको 7.5 लिखने में भी बड़ा दिक्कत होता है, इसको हम जिस समय शनि की 7.5 वाला चक्कर चला, ठीक है, हालांकि हम इसको नहीं बोलते हैं, जब वो चंद्र के आसपास डोलेगा, चंद्र के आसपास डोलेगा, ठीक है। भगवान बड़ा स्मार्ट है, इतना बड़ा गणितज्ञ है कि तुम्हें अगर आपकी कुंडली में कुछ एक सेट टाइम किया है कि ये आपका अच्छा समय होगा, ये बुरा समय होगा, ये स्ट्रगल का समय होगा और ये अंत का समय होगा, इसने दशा महादशा में सब डिफाइन कर दिया है। तो वो जो सेटिंग बैठाया है ना, महादशा ना अंतरदशा ना, वो इस तरह से सेट करके भगवान भेजता हर एक के लिए कि उसी दौरान शनि आके उस चीज को टाइमिंग सेट करके चला जाएगा। होता क्या है, इसी चीज का फायदा लोग ये बड़े बड़े इसी चीज का फायदा महानुभव से उठा के पैसा ऐंठ लेते हैं। अब इसमें क्या है ना, कभी कभी आप देखिएगा बुरा दशा और शनि का ट्रांजिट चंद्र के पास, नेटल चंद्र के पास, दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये मान के चलिए, आपने सबसे पहले देखा यार दशा मेरी खराब चल रही है ना, उसी दौरान शनि चंद्र के आसपास डोल रहा है, आपके नेटल चंद्र के, तो आपको देखना क्या है, आप सबसे पहले देखिए गोचर में शनि क्या क्या एक्टिवेट कर रहा है और किस उसके एक्टिवेशन के दौरान जो जो घर को, जो जो ग्रह को अगर उसने देखा है, तो फिर गुरु का ट्रांजिट देखिए, गुरु ने अगर उनको भी एक्टिवेट कर दिया, वो सब बुरे ग्रह हैं, तो दशा को एनालाइज करिए और देखिए कि क्या कौन सा इवेंट हो सकता है इस ट्रांजिट पे, बुरा बुरा इवेंट, क्योंकि दशा बुरी है तो घटनाएं बुरी घटेंगी, धन रिलेटेड जो भी है, और जितना आप सोच सकते हैं कुंडली के ऊपर है। तो ट्रांजिट का शनि को सिर्फ देखना है, कभी कभी ये मैचिंग हो जाता है, जनरली ये हो भी जाता है तो सब फर्क नहीं पड़ रहा आपको। अगर दशा बुरी है ना तो शनि कहीं भी बैठा रहो, ट्रांजिट का शनि कहीं भी हो, बस आपको ये देखना कि वो शनि
गोचर का शनि किस किस चीजों को देखा है, और उसके बाद देखो गुरु का ट्रांजिट, गुरु का गोचर, वो उन चीजों को एक्टिवेट तो नहीं किया। अगर कर दिया है तब प्रत्यंतर में जाओ, महादशानाथ अंतरदशा प्रत्यंतर में अगर वो ग्रह आ गए हैं तब तो घटना घट जाए। उसमें शनि का दोष नहीं, ना उसमें चंद्र का दोष। ठीक है, इतनी सी बात है। एग्जाम्पल तो और भी दे सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात या इंपॉर्टेंट बात क्या है, व्हाट व्हाट वी शुड बी लुकिंग एट, वी शुड बी लुकिंग एट आपका नेटल शनि क्या है, आपका नेटल शनि की लॉर्डशिप क्या है। ठीक है, आपका लगन आपके लगन में दशा या एडी की स्थिति क्या है। ठीक है, आपका दशा एमडी एडी क्या है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ट्रांजिट का शनि और ट्रांजिट का गुरु, चाहे चंद्र के ऊपर हो चाहे कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस ये किस किस चीजों को एक्टिवेट कर रहा है, समझे, उस पर गौर करने का। आज के लिए इतना ही। अगले अगले एपिसोड में और चार्ट्स के थ्रू 7:30 को एक्सप्लेन किया जाएगा, जहां पर लोगों ने आईएएस भी क्रैक किया, यूपीएससी एग्जाम भी क्रैक किया, वो भी हम लेते आएंगे। तो अगला एपिसोड में फिर से चार्ट्स के थ्रू शनि जब वो चंद्र के आसपास डोलता है तो अच्छे रिजल्ट भी करता है, पर अच्छे रिजल्ट शनि नहीं, ट्रांजिट का शनि नहीं कर रहा है, दशाएं अच्छी रिजल्ट कर रही है और गोचर का शनि सपोर्ट कर रहा है। हम जो आप कह रहे हैं ना, हम रिवर्स मोड में कह रहे हैं कि शनि का ट्रांजिट वहां पर अच्छा कर रहा है, लेकिन वो शनि का ट्रांजिट वहां पर अच्छा इसलिए कर रहा है कि नीचे आपका दशा अच्छी चल रही है, एक होने वाला अच्छे इवेंट होने वाली दशाएं चल रही, उसमें गोचर का शनि बस टाइमिंग सेट करता है, करने वाला तो नीचे का दशा है। एक किसी ने सवाल ये किया था कि अगर मेरी शनि की महादशा, शनि की दशा भी शुरू हुई, ठीक है, और साथ ही साथ ट्रांजिट शनि सो कॉल्ड 7:30 भी शुरू हुई, दोनों चीज एक साथ, शनि की दशा भी और ट्रांजिट 7:30 भी शुरू हो, तो क्या मुझे रिजल्ट खराब मिलेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। तो मुझे रिजल्ट अच्छा मिलेगा? वो भी जरूरी नहीं। तो क्या हम देखें भाई, तो आप ये सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। आपको ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरी शनि की दशा शुरू हुई है, क्या मेरी शनि की दशा अच्छी है? ये अगर अच्छी है तो ये अच्छी होगी, ये दशा बुरी है, आपको पीड़ा देने वाली दशा है, तो इसको ही दोष मढ़िएगा। लेकिन ये तो बेचारा आ रहा है ट्रांजिट का शनि, बस आके टाइमिंग बता रहा है और कुछ नहीं कर रहा हो। तो आप सवाल ये मत पूछो कि शनि की दशा शुरू हुई उसी समय शनि की 7:30 शुरू हो गई, तो क्या मेरी दशा अच्छी गुजरेगी या बुरी गुजरेगी? बुरी गुजरेगी। नहीं,
आपकी दशा डिपेंड करती है कि ये दशा क्या बता रही है आपकी कुंडली में। अगर बुरी बता रही है तो चीजें बुरी होंगी। बस शनि का ट्रांजिट आके, आप शनि के ट्रांजिट से बस वो चंद्र, वो 7.5 हो या 8.5 हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा, पर ट्रांजिट का शनि को देखिए, वो सिर्फ आपको घटना घटने का समय बता देगा और कुछ नहीं तो बोलेगा, वो घटना को बदल नहीं देगा। क्या डिपेंड करता है, ये दशा क्या बता रही है। अगर दशा अच्छी है आप, तो भैया ये साहब अच्छे करके चले जाएंगे, बुरी है ये साहब बुरा करके चले जाएंगे। तो ये साहब के हाथ में है क्या, ये साहब के हाथ में वो फाइल है जो ये देगा। इसने जो फाइल फॉरवर्ड यहां किया है, ये जिसको तो चिड़िया बैठाना है। बाकी अगले बार हम आपको इसी चीज को कुंडलियों के थ्रू, छोटे छोटे कुंडली, एक साथ 2-3 कुंडली करके एग्जाम्पल सेट करेंगे कि बुरी जब हुई तो क्या ट्रांजिट की वजह से हुई, या दशा ही खराब हुई, या अच्छी जब हुई तो ट्रांजिट की वजह से हुई या दशा की वजह से हुई। लोग आजकल ना सबसे पहले जाके गोचर घुसते हैं। भैया गोचर वोचर ना घुसा करिए, वेद पे सारा हो रहा शास्त्र में तो गोचर सबसे लास्ट में दिया है, तो उसी हिसाब से चलिए ना। पहले दशा एनालाइज करिए, दशा को समझिए, सब कुछ करने के बाद निर्णय निकालिए, फिर जाके टाइम गोचर पे जाइए ना। आजकल सबसे पहले लोग गोचर देखते हैं, फिर उसी पे दोष मरना शुरू कर देते हैं। वैसे 7.5 ही ये कंसेप्ट निकाला हुआ है, बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है मेरे हिसाब से ना, ये 100-200 साल ही पुराना कंसेप्ट है। ये बस इजाद किया हुआ है पैसा कमाने का। नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।